नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, सावन के पावन फुहारों में जब दिशाएं शिवमय हो जाती है और वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज प्रतिध्वनित होने लगती है, तब आता है सोमवार व्रत का वह दिन जो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्रद्धालु भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धंतुरा, आक, समी पत्र और दूध अर्पण करते हैं और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है सोमवार का व्रत रखने से केवल भोलेनाथ ही नहीं बल्कि पूरा शिव परिवार प्रसन्न होता है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए रखती है और सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए शिव उपासना के साथ व्रत कथा श्रवण और पाठ विशेष फलदायक माना गया है। तो आइए भोलेनाथ की पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए अपनी हाजिरी लगाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करता था। उसने शिव भक्ति की राह पकड़ी और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने लगा। वह श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता, दिन भर उपवास रखता और प्रदोष काल में शिवलिंग पर दीपक प्रज्वलित करता। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह आपका परम भक्त है। इसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे लगता है इसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे गौरी, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसे किसान बीज बोता है तो समय आने पर फल प्राप्त होता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसका भाग्य संतान से शून्य है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, ये भक्त तो आपकी अटूट भक्ति करता है। यदि आप ही अपने भक्त की सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? कृपा करके इसे संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव ने माता की करुणा से पिघलते हुए कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु ध्यान रहे, ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार ने सपने में भगवान शिव को देखा। प्रभु ने कहा, तेरे घर शीघ्र ही पुत्र जन्म लेगा, पर वह दीर्घ आयु नहीं होगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सुनकर न अधिक खुश हुआ न अत्यंत दुखी। वह ईश्वर की इच्छा मानकर भक्ति में लगा रहा। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में उल्लास का वातावरण तो था, पर साहूकार का हृदय भय से भरा हुआ था। उसे पुत्र के अल्पायु होने का ज्ञान था, पर उसने ये बात किसी को नहीं कही। समय बीता गया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह की इच्छा जताई, पर साहूकार ने इनकार कर दिया और उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को बुलाया, पर्याप्त धन देकर कहा, रास्ते में यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जाना। मामा भांजे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक राज्य में विवाह का आयोजन था। वहां की राजकुमारी का विवाह एक काने साहूकार से होना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि कहीं लड़की पक्ष को ये बात न पता चल जाए। तभी उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने आग्रह किया, थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे का स्थान ले ले, वरना ये विवाह नहीं हो पाएगा। बालक और उसके मामा सहमत हो गए। बालक ने दूल्हे के वस्त्र पहने, तोरण रस्म निभाई और फेरे तक ले लिए। विवाह पूर्ण हुआ। फिर वह अपने मामा के साथ काशी को चल पड़ा। पर विवाह के बाद उसने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, पर जिस व्यक्ति के साथ वह एक आंख वाला है। मैं शिक्षा हेतु काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने विदा लेने से इनकार कर दिया। पिता से कहा, मेरा पति वह नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। मेरा पति तो काशी चला गया। राजमहल में हड़कंप मच गई। अतः दूल्हे के पिता ने सच स्वीकार कर लिया और विवाह को अमान्य कर दिया गया। इधर साहूकार का पुत्र काशी पहुंचकर शिक्षा लेने लगा। मामा ने वहां यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। जब बालक की आयु 12 वर्ष हुई, एक दिन उसने मामा से कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और फिर वह भीतर चला गया। कुछ समय बाद जब मामा ने देखा तो बालक मृत पड़ा था। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा, और परंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने स्वयं को संभाला और वापस आकर यज्ञ की
पूर्णाहुति में लग गए। उन्होंने संकल्प पूर्ण किया, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया और उसके पश्चात जब उन्होंने पुनः अपने मर्त भांजे की ओर देखा तो वे स्वयं को रोक न सके और जोर जोर से विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती विहार करते हुए गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रुदन की करुणा ध्वनि सुनी। पुरख कहा, हे नाथ, कोई मनुष्य अत्यंत वेदना में रो रहा है, चलिए उसके दुख का कारण जाने। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के समीप पहुंचे और जब उन्होंने मर्द बालक को देखा तो स्वयं भी क्षण भर के लिए सतबंध रह गए, क्योंकि ये वही बालक था जिसे भगवान शिव ने साहूकार को वरदान स्वरूप पुत्र रूप में दिया था, परंतु केवल 12 वर्ष की आयु का जीवन काल निश्चित किया था। माता पार्वती ने करुणा से कहा, हे स्वामी, ये तो वही बालक है जो साहूकार की वर्षों की तपस्या से आपको प्राप्त हुआ था। आज इसकी आयु पूर्ण हो गई है और ये मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया है, परंतु इसकी माता पिता की पीड़ा की कल्पना कीजिए। माता की करुणा से द्रवित होकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, यदि आपने इस बालक को जीवन दान नहीं दिया तो इसके माता पिता प्राण त्याग देंगे, कृपा करके इसे पुनः जीवन दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी की करुणा याचना को सुनकर कहा, हे देवी, तुम्हारी करुणा से मैं प्रसन्न हूँ, मैं इसे पुण्य जीवन दान देता हूँ। भगवान शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया और जब मामा ने अपने भांजे को आंखें खोलते देखा तो वह आनंद से भर गया और ईश्वर को नमन करते हुए घर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे उसी नगर से होकर गुजरे जहाँ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ के राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया और तुरंत उसे सम्मानपूर्वक महल में बुलवाया। राजकुमारी ने भी अपने सच्चे पति को पहचान लिया। धूमधाम से विवाह हुआ जिसमें पूरे नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात राजकुमारी को विधिवत विदा किया गया और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी पुत्र वियोग के शोक में व्रत लेकर अपने कक्ष में बंद थे और उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि यदि उनका पुत्र जीवित न लौटा तो वे दोनों अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग देंगे। तभी मामा ने दरवाजे पर आकर पुकारा, आपका पुत्र जीवित है और वह विवाह कर वापिस लौट आया है। यह सुनते ही माता पिता दौड़े और अपने पुत्र को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल गया। सभी ने भगवान शिव की कृपा का गुणगान किया। ये सब केवल भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत की शक्ति का परिणाम था, जिसने एक अल्पायु बालक को दीर्घायु बना दिया। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के दिन व्रत करता है, भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब आइए नवग्रह की कथा श्रवण करते हैं, जो हमारे जीवन के शुभ अशुभ और समस्त घटनाओं के आधार माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और दिशाएं हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, परंतु इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इन नवग्रहों के माता पिता कौन है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जिनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति है। सूर्य देव पंचदेवों में एक माने जाते हैं और इनकी 2 पत्नियां थी, संध्या और छाया। छाया से उत्पन्न हुए पुत्र ही शनिदेव माने जाते हैं और यमराज तथा यमुना देवी भी सूर्य देव की संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्रदेव, जो महर्षि अंतरि और माता अनुसुईया के पुत्र है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों की प्रत्येक मानी जाती हैं। बुध ग्रह चंद्रदेव के ही पुत्र है। तीसरे ग्रह मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव के तेज से मानी जाती है और इनकी माता भूमि देवी हैं। मंगल पूर्ण ब्रह्मचारी है और मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से जुड़ा हुआ है। चौथे ग्रह हैं बुध, जिनके पिता चंद्रदेव और माता तारा हैं। बुध को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम इला है और इन्हीं से चंद्रवंश का प्रारंभ माना जाता है। पांचवें ग्रह हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है। इनके पिता महर्षि अंगिरा और माता स्वरूपा हैं तथा इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र माने जाते हैं और ये सभी देवताओं के शिक्षा गुरु कहलाते हैं। छठे ग्रह हैं शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि भृगु और माता का नाम कव्या है। इन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से मर्त संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। इनकी पत्नी का नाम
जयंती जो देवराज इंद्र की पुत्री थी। 7वें ग्रह हैं शनि देव जो भगवान सूर्य और छाया के पुत्र है, परंतु शनि का स्वभाव अपने पिता से पूर्णतः विपरीत है। ये कर्मों के अनुसार दंड और फल देने वाले न्यायप्रिय देव हैं। इनकी पत्नी का नाम दामिनी है। 8वें और 9वें ग्रह हैं राहु और केतु जो समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने से पूर्व सौरभानु नामक दैत्य थे। उनके पिता का नाम विप्रचिति और माता का नाम सिंहिका है। अमृत पीने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र से 2 भागों में काटा। राहु का सिर वाला भाग और केतु का धड़ वाला भाग बना। राहु की 2 पत्नियां नागवली और नागकणी हैं और उनका वाहन काले घोड़े वाला रथ है। केतु का वाहन गरुड़ समान चील है।